जय श्री राम। मेरे मित्रों और साथियों, आखिरकार तमिलनाडु की राजनीति में लगभग जो सुना जा रहा था और जिसकी बड़ी एक जिज्ञासा थी, और राजनीतिक लोग अथवा जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनके भीतर एक ऐसा विचार, एक भाव था कि करप्शन और अंतर्द्वंद और टकराव से जूझ रही डीएमके गठबंधन, कांग्रेस और डीएमके की सरकार के खिलाफ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन हो ही गया। 11 अप्रैल का ये दिन केरल 11 अप्रैल का जो दिन है तमिलनाडु की राजनीति में, उसको सदैव याद रखा जाएगा। ये साउथ की जो राजनीति है, दक्षिण की जो राजनीति है, उसमें विशेष करके तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की साउथ के जितने भी स्टेट हैं, चाहे गोवा हो, कर्नाटका हो, केरल हो और तेलंगाना हो अथवा आंध्र हो, सबका सेंटर और एक राजनीति का ध्रुव आखिरकार तमिलनाडु को ही माना जाता है। उसका एक रीजन है, एक कारण है राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से कि ये तमिलनाडु दक्षिण के राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा वाला राज्य है। यह 39 सीट है, जबकि अन्य राज्यों में सीटों का जो क्रम है, कर्नाटका में 25, आंध्र में 23, केरल में 20, गोवा में 2। लेकिन लोकसभा की दृष्टि से भी हम देखें तो ये तमिलनाडु साउथ का, दक्षिण का बहुत बड़ा स्टेट है। और इसी प्रकार से यदि हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी तमिलनाडु की सीट लगभग 229 सीट है, जो कि दक्षिण के किसी राज्य में इतना नहीं है। हम बात करें आंध्र की 117 और से ऊपर है, और तमिलनाडु की तेलंगाना की 117 और कर्नाटका की 224, और इसी प्रकार से केरल और गोवा में लगभग 40 सीट है। तो विधानसभा और लोकसभा दोनों ही दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से तमिलनाडु एक दक्षिण का ध्रुव है और राजनीतिक की प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ होती है। हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का सन 1967 से लेकर के आज तक कोई मुख्यमंत्री तमिलनाडु में नहीं बन पाया, और कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से हाशिए पे है, और वह डीएमके के सहारे अपना राजनीतिक वर्चस्व बना। ये हम दूसरी भाषा में यह कहें, कांग्रेस तमिलनाडु में पूरी तरह से परजीवी पार्टी हो गई है। वहाँ उसका स्वतंत्र रूप से यदि उनका कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़े तो वहाँ उनकी जमानत नहीं बचने वाली। अब वो पूरी तरह से डीएमके के ऊपर आश्रित हो गई है, और डीएमके के सहारे अथवा डीएमके की पीठ पर बैठ करके ही वो तमिलनाडु की राजनीति कर रही है। इसलिए कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से नगण्य है, वो डीएमके पर। लेकिन अब बात करते हैं हम डीएमके, तो डीएमके का भी आज हम देख रहे हैं कि उसका सूरज भी पूरी तरह से ढलान पर है। इससे पूर्व में हम जाए करुणानिधि, इसके बाद में एम.के. स्टालिन, और अब उदयनिधि। तो ये वहाँ की डीएमके पार्टी, ये द्रमुक वहाँ की तमिलनाडु की बहुत प्राचीनतम पार्टी है, और उसने भी क्रमशः लंबे समय तक शासन किया है, रूल किया है। करुणानिधि के बाद एम. स्टालिन, अब उदयनिधि। तो एक क्रम, क्योंकि ये डीएमके जो दल है वो एक पूरी तरह से एक परिवारवाद से ग्रस्त दल है, और एक ही परिवार के उसमें लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा मुख्यमंत्री और सेंटर में भी कोई मिनिस्टर रहता है, उनके वहाँ उसमें मात्र परिवार का ही प्रभुत्व है। तो डीएमके की वहाँ इसमें गवर्नमेंट है, और एम.के. स्टालिन वहाँ के सीएम है। लेकिन राजनीतिक स्थिति की हम बात करें, वहाँ इस समय पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी, हम जिसको कहें सत्ता विरोधी लहर, इसमें वहाँ डीएमके की गवर्नमेंट के प्रति
वहाँ पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो डीएमके का करप्शन में लिप्त होना और पूरी तरह से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर लेकर के पार्टी में बड़ा असंतोष है। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की आवाम, वहाँ की जो जनता है, वो डीएम की सरकार को पूरी तरह से हटाने के मूड में आ चुकी है। लेकिन हम तीसरी तरफ जाएं तो वहाँ एआईएडीएम के जो पार्टी रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो जे जयललिता के निधन के बाद वहाँ पूरी तरह से पार्टी में बिखराव हो गया है, टूट हो गई है। अनेक पार्टी लगभग 4 से 5 धड़ों में तो उसका डिवाइडेशन बंटवारा हो गया है। आज वहाँ पर मुख्य रूप से पनीर स्वामी एक पार्टी का बहुत बड़ा धड़ा है, जिसके साथ कल भारतीय जनता पार्टी ने 11 अप्रैल को ऐतिहासिक समझौता करके और तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके दोनों का गठबंधन कल हुआ है। लेकिन वहाँ तीसरा एक घटनाक्रम और घटा कि वहाँ पर जो के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, उनको भी वहाँ से हटा करके और सेंटर की राजनीति में उनको बहुत बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। के अन्नामलाई के कारण ही तमिलनाडु की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर हुई है। हमने देखा है 2019 में एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हुआ, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके का गठबंधन हुआ, वहाँ उनको 75 सीट मिला और अपोजिशन का लीडर वहाँ उसमें पनीर स्वामी है। तो के अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से तमिलनाडु में हवा बनाया है, वहाँ अच्छा माहौल बनाया है, तो लेकिन तब एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह जी के नेतृत्व में एक गठबंधन हुआ है। लेकिन अब इसके अलावा वहाँ अन्य भी पार्टियाँ हैं, जैसे पीएमके, एमके और पट्टाली मच्चल कच्ची इत्यादि पार्टियाँ, रीजनल छोटी छोटी सी पार्टियाँ हैं। अभी एक नए अभिनेता हैं थालापति, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई है। तो ये तीसरा मोर्चे की वहाँ एक कवायद पूरी पावर से चल रही है। तो ऐसा लगता है वहाँ 3 ध्रुवीय राजनीति होगी, भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके, दूसरी तरफ कांग्रेस डीएमके, तीसरी तरफ तीसरी मोर्चा का रामदासो और थालापति और इत्यादि जो पार्टियाँ, वहाँ तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। लेकिन मेरे मित्रों साथियों, वहाँ आज तक तमिलनाडु के निर्माण से लेकर के आज तक वहाँ तीसरी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं रहा, ना आज तक किसी तीसरी पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ डीएमके, एआईएडीएमके और डीएमके, वहाँ पर किसी की 67 के बाद में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और नहीं आज तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। अब की बार मुझे लग रहा है कि 26 का जो चुनाव इलेक्शन होगा, वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ एक तमिलनाडु में भाजपा एआईएडीएमके हम ये कहें एनडीए की सरकार बनेगी। तो इस समय त्रिमुला फार्मूला को लेकर के या त्रिभाषा को लेकर के डीएमके जिस तरह विरोध कर रहा है और हिंदुत्व यानी सनातन को लेकर के डीएमके लगातार मुखर है। तो ये हिंदुत्व और हिंदी और त्रिमुला फार्मूला को लेकर के यानी त्रिभाषा फार्मूला को लेकर के वहाँ सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। तो इसलिए इन सब का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और अगली सरकार मध्य प्रदेश भारत में एक तमिलनाडु सरकार, राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। तो ये तमिलनाडु राज्य भी बीजेपी शासित राज्य 2026 में होने वाला है। इसलिए अब हम देखते हैं कि अभी वहाँ एक जो घटनाक्रम को मैंने आपको बताया कि अन्नामलाई को हटा करके सेंटर में उनको लाया जा सकता है। उनकी जगह पर नैनार देवेंद्रम भारतीय जनता पार्टी के नए तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का जो गठबंधन है वो मजबूत होगा
और वहाँ की जो पब्लिक है तमिलनाडु की डीएमके सरकार की विदाई करके भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके गठबंधन एनडीए सरकार को बनाएगी, ऐसा हमें पूरा आशा विश्वास है। क्योंकि वहाँ पर करप्शन, बेरोजगारी और वहाँ सभी प्रकार की यानी लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की जो व्यवस्था है पूरी तरह से फैल हो चुकी है। आज के अंक में इतना ही। हम कल किसी दूसरे विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।